और गाजा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली फौज ने हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, बड़ी जानकारी इस वक्त मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से राफा इलाके में नेतन्याहू का ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में अभी हमले जोरदार हो गए और देखिए हमले भी शुरू हो गए हैं। इजरायली फौज ने हमले शुरू कर दिए और दक्षिणी गाजा के कई इलाकों में छापेमारी भी जारी है। रमल्ला के उत्तर पश्चिम में इजरायली फौज सक्रिय हो गई है। अब बेन शहर में गिरफ्तारी और जांच का अभियान भी शुरू कर दिया गया है और आईडीएफ ने साउथ कमांड को अलर्ट पर रखा है। गाजा से लगते कमांड पर और सैनिक भेजे, रिजर्व सैनिक भी भेज रहे हैं नेतन्याहू। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इजरायल में गाजा की तबाही का प्लान तैयार है। इजरायल के विदेश मंत्री ने यूरोप को दी है जानकारी। बंधक नहीं छूटे तो दोबारा जंग शुरू होगी, ये इजरायल ने कहा है। वहीं गाजा से लगती सीमा पर इजरायली फोर्स अलर्ट पर है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर भी गाजा कमांड अलर्ट। गाजा में हमलों के लिए अलर्ट पर है फौज। तो ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजा में किस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित, बात समझ में आई नहीं, युद्ध विराम हुआ, बंधकों को छोड़ा गया, लगा शांति होगी, लेकिन अब दोनों तरफ से दावे बड़े हो रहे हैं, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। क्या नजर आ रहा है? जो दिखाई दे रहा है वो सच है या कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे था जो अब सामने आया है? देखिए रवि, एक बात बिल्कुल तय है कि अब लगातार जो दूसरे फेज का जो आप कह सकते हैं कि बंधकों को छोड़ना था, उसको लेकर अब दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन, और इजराइल ये चाहता है कि लगातार उसके सारे बंधक छोड़े जाए, लेकिन हमास पूरी श्योरिटी चाहता है। हमास चाहता है कि ना सिर्फ उसके खिलाफ लगातार सीजफायर हो, बल्कि ये भी चाहता है कि जो रसद साजो सामान एड जो आ रही थी वो भी ऐसी ही चलती रहे। और यही वजह है कि अमेरिका के प्रपोजल के बाद अभी दोनों के बीच में खाई पड़ती नजर आ रही है। खास बात यह भी कि अभी सदर्न कमांड को, जो इजराइल की सदर्न कमांड है, उसको पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। यहां तक कि जो गाजा कमांड है, जो खासतौर पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के पास रहती थी, उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल के एक्शंस में कि इजराइल अब कोशिश करेगा कि पूरे ऑपरेशंस को दोबारा से चलाया जा सके और इजिप्ट पर और बाकी जॉर्डन देशों पर भी दबाव बनाए कि वो जब लोग निकले वहां से विस्थापित, उनको अपनी जगह पर ला सके। लेकिन ये जरूर है कि जो शांति बहाली की बातें चल रही थी वो शायद लगता है कि अब वो धूमिल होती जा रही है। खास बात ये भी कि इजराइल अब बड़े ऑपरेशंस की तैयारी भी इन इलाकों में कर रहा है। बिल्कुल, तनाव बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ आप जुड़े रहें। देखिए, इजराइल की धमकी के बाद गाजा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गाजा में लड़ाकों को हमास का बड़ा आदेश, अगले 4 दिन मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें, यह आदेश जारी किया गया। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल न करें, यह गाजा में लड़ाकों को निर्देश दिया गया है। और वहीं ट्रंप के बाद नेतन्याहू की भी धमकी सामने आई है। हमास को नेतन्याहू की धमकी, शनिवार दोपहर तक बंधक लौटाने को कहा। पहले ट्रंप ने भी हमास को दिया था अल्टीमेटम